ऋषि और आप देख रहे हैं लिज़ोम टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। बेहला के पूर्व में बीएल शाह रोड पर केंद्रीय बलों का रूट मार्च आज से शुरू हुआ। उपचार में देरी होने पर विरोध प्रदर्शन। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। सभी अटकलों को समाप्त करते हुए मंगलवार शाम को हुगली के बैद्यवती में एक भाजपा बैठक में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी आसनसोल नगर पालिका के पूर्व नगर पालिका प्रशासक और पांडेश्वर के तृणमूल विधायक थे। भाजपा के सूत्रों से खबर मिली कि आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने जितेंद्र तिवारी का पार्टी में स्वागत किया। बाबुल सुप्रियो ने आज दोपहर कहा, मैंने पिछले 1 महीने में कई बार जितेंद्र तिवारी से बात की है। वो भाजपा में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब आसनसोल में एक साथ काम करेंगे। हमारे सकलेर प्रिय प्राक्तन आसनसोलेर मेयर तथा विधायक जितेंद्र तिवारी महाशय दिलीप घोष महाशय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। चुपचाप पदचाप, चुपचाप 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 चुपचाप। वंदे मातरम। भारत माता की जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। चुपचाप पदचाप, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बेहला के पूर्व में बीएल शाह रोड पर केंद्रीय बलों का रूट मार्च आज से शुरू हुआ। केंद्रीय सेना के जवानों ने इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में गश्त की। কতবার চেঞ্জ করবো বলো দেখি। उपचार में देरी होने पर दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ।
दुर्गापुर में 3.5 साल के एक बच्ची के कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। यह घटना दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड 15 के गोसाई नगर में हुई। पुलिस ने बाबू घोष नामक पड़ोसी को गिरफ्तार किया। बाबू घोष की पत्नी भगवती घोष को स्थानीय जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। आरोपी बाबू घोष इस आधार पर इलाका में घूमते थे। कम से कम गोसाई नगर क्षेत्र के निवासियों की शिकायत है। 3.5 साल की बच्ची को मंगलवार रात दुर्गापुर के सब डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बुधवार दोपहर 1:30 बजे तक बच्चे का इलाज शुरू नहीं होने पर बच्चे के परिजन नाराज थे। खबर पाकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल के सामने धरना दिया। চিকিৎসা একবারও করে নাই, বাচ্চাটা দুবার বমি করেছে। আমি ওর মা যাচ্ছে দেখতে কি কখন ডাক্তারবাবু আসবে, ও বলছে আমরা জানি না কিছু। থানাতে যাচ্ছি, থানাতে বলছে বিধাননগরে যাও, বিধাননগরে আসছি বলছে থানাতে যাও। পুলিশের কাছে যাচ্ছি, ওরা বলছে আমরা জানি না থানাতে যাও। এটা কি এখনো চিকিৎসা শুরু করেন? এখন হসপিটাল চিকিৎসা শুরু করেন? কি নাম তোমার? দিদির উন্নয়ন কতটা হচ্ছে এই হসপিটাল দেখতে ভালো এসে পড়ে। দিদি বলছে আমাদের সমস্ত উন্নয়ন করে দিচ্ছি, সমস্ত কাজ করে দিচ্ছি। ভাবুন একবার, রাত্রি 11:30টার সময় 3.5 বছরের মেয়ে রেপ হয়েছে, তাকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে। এখন বাজছে 1:30, এখন চিকিৎসা শুরু হয়নি। সুপার বলছেন জানি না, সুপার আসছে 1:30টার সময় সুপার আসছেন। অর্থাৎ পুরোপুরি যে এখানে এই হসপিটালটা তৃণমূলের আগড়া হয়ে গেছে। এখানে মানুষ বাবার অভিযোগ করতো সুপার আসেন না, 1:30 আসেন, 2টো আসেন, আজকেও 1:30 এসছেন, বলছেন জানি না কিছু। অর্থাৎ এখানে কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, যারা দায়িত্বে চার্জে আছেন, তারা খবর দেননি ওনাকে। ট্রিটমেন্ট শুরু হয়নি। ছেলের মেয়ের মা বাবা কাঁদছেন, চিকিৎসা হোক, মেয়ের চিকিৎসা হোক, চিকিৎসা হয়নি। তৃণমূলের পথে ফোন আসছে, আর ফোন আসার পরে তার যে বিষয় যে সে গোপন করা যায়, কে গোপন রাখা যায়, তার নিয়ে ব্যস্ত। ট্রিটমেন্টটা হয়নি। আমরা বলার পরে এই মত তখন ট্রিটমেন্ট শুরু হলো। দেখুন, যদি কোনো ধর্ষণ হয়ে থাকে সত্যি করে নিন্দা, এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ আমরাও করছি। কিন্তু তা বলে বিজেপি পার্টিকে কেউ হসপিটালের ভেতরে দালালি মারতে কেউ যেতে বলেনি। ওনারা যদি আন্দোলন করেন, সব জায়গাতেই দেখেছি, এমএমসিতে দেখেছি, এনটিপিএস থানাতে কিছু হলেই বিজেপি পার্টি চলে যাচ্ছে। বিজেপি পার্টি যতই চেষ্টা করুক, এইরকম ধরনের যদি আচরণ করে বাংলার মানুষ কিন্তু মেনে নেবে না। হাসপাতালে একটা হয়তো অসুবিধা হলো, অন্যান্য পেশেন্টদের কত অসুবিধা হলো সেটার ব্যাপারে তো ওনারা বলছেন না। আজকে কত সুন্দর সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত সাব ডিভিশন হসপিটালে হচ্ছে, সেটার গুণগান না করে আজকে কয়লা মাফিয়াদেরকে সঙ্গে নিয়ে हॉस्पिटल भीतर तांडव चलाচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। असम के सेनाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होकर सुकांतो घोष मंगलवार अपने घर लौट आए। सुकांतो घोष का घर पूर्वी वर्धमान जिले के कटवा ब्लॉक के पलसोना गांव में है। इससे पहले वह असम में सेना कार्यालय के पद पर कार्यरत थे। वह 18 साल से नौकरी कर रहे थे। असम के सेनाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सुकांतो घोष मंगलवार रात घर लौट आए। अपने गाँव
वापस जाते समय पालसोना गांव के लोगों ने सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को फूल और मिठाई देकर विदाई दी। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिजॉम टाइम्स। धन्यवाद।